हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ललन टॉप एमसीक्यू में। दोस्तों आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 8 दिसंबर 2025 को। अलीपुर दौड़ डिवीज़न में हुआ है दोस्तों। एपीडीजे डिवीज़न। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, अभ्यर्थी प्रश्नों को उत्तर देने से पहले प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक से कृपया उत्तर पुस्तिका में कोई प्रविष्टि करने से पहले सभी अनुदेश को ध्यान से पढ़े अनुपालन करें। परीक्षा के दौरान कड़ाई से शांति बहाल करें। फिर कह रहा है बहुविकल्पीय चुनाव वाले विषय परक प्रकार के 100 प्रश्न हैं। इसमें कह रहा है कि 100 प्रश्न है। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/3। 10 प्रश्न वैकल्पिक रहेंगे जो कि राजभाषा से रहेंगे दोस्तों। और कह रहा है यदि परीक्षा हॉल में कागज पर्ची कलम कुछ भी अगर पाया जाता है और वो लेकर ना जाए, ये मना है। तो शायद आप लोग सबको पता ही होगा। वह उत्तर पुस्तिका में कोई प्रविष्टि करने से पहले सभी अनुदेशों को ध्यान से पढ़े और अनुपालन करें। नेक्स्ट करा 8 नंबर करा है किसी इस्तेमाल विवर्जित अन्य कागजात गणना मशीन और मोबाइल है। तो सभी को पता ही होगा दोस्तों जो अभी एग्जाम दे रहे होंगे ऑनलाइन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। रेलवे मंडल में वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है। कह रहा है कि रेलवे मंडल में वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है। हु हेड द कमर्शियल डिपार्टमेंट एट ए रेलवे डिवीजन। तो ये आपका होता है सीनियर डीसीएम। कौन होता है दोस्तों, सीनियर डीसीएम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है यूटीएस स्टैंड्स फॉर, यानी यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यूटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टिकट ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, यानी टिकट ट्रांसफ़र इज अलाउड टू, एक दिया जा सकता है जीवन साथी को, स्पाउस को। किसको दिया जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन ए स्पाउस, जीवन साथी को। जीवन साथी वही हो गया जैसे जिसको अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसका वाइफ हो गए, और वाइफ जब करे तो हस्बैंड। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेल में बाल किराया लागू होता है जिस आयु के बच्चों पर, किस आयु के बच्चे पर दोस्तों। तो ये होता है आपका 5 से 12, 5 साल से 12 साल तक, ऑप्शन सी, 5 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेल में प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितना होता है। भारतीय रेल में प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितना होता है। प्लेटफॉर्म टिकट का वैधता 2 आवर होता है दोस्तों। इसका किराया कितना होता है, मिनिमम किराया इसका होता है 10 रुपया। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेल में जेटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जेटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका होता है जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा। क्या होता है दोस्तों, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेल में पीएमएस का पूर्ण रूप क्या है। भारतीय रेल में पीएमएस का पूर्ण रूप क्या है। पीएमएस इन इंडियन रेलवे स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है आपका पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेल में एचएसटी का पूर्ण रूप क्या है। एचएसटी का पूर्ण रूप होता है हैंड हेल्ड टर्मिनल। क्या होता है दोस्तों, हैंड हेल्ड टर्मिनल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यात्री स्टेशनों पर अल्पकालिक अवधि के लिए अपना सामान सुरक्षित रूप से कहाँ रख सकते हैं।
तो ये आपको कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन करा क्लॉक रूम, नेक्स्ट ऑप्शन बी करा वेटिंग हॉल, सी करा पार्सल काउंटर, डी करा ATM। कहाँ रख सकते हैं दोस्तों? क्लॉक रूम में। सामान सुरक्षित जो है क्लॉक रूम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्या रहा है दोस्तों? प्रमुख स्टेशन पर दिव्यांगजन सहायता काउंटर आमतौर पर कहाँ स्थित होते हैं? तो ये कहाँ होते हैं? स्टेशन प्रवेश में, स्टेशन इंट्रेंस में होता है दोस्तों। ऑप्शन बी। ताकि उन लोग को दिक्कत का मतलब असुविधा का सामना करना पड़े, ताकि उन लोगों को सुविधा हो दोस्तों। कहता है स्टेशन का प्रवेश के पास ही दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। आंशिक दृष्टि वाले दिव्यांगजन यात्री भोजनालय को स्वतंत्र रूप से ढूंढना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित मार्गदर्शन के लिए कौन सी सुविधा मदद करेगी? तो इसमें पार्सल काउंटर, टैक्टाइल फ्लोर पथ, ATM मशीन, वेटिंग हॉल, कौन सा करेगा दोस्तों? टैक्टाइल फ्लोर पथ, ऑप्शन बी ये सुविधा का। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कर रहा है श्रवण बाधित वरिष्ठ नागरिक यात्री कनेक्टिंग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे, वे घोषणाएं नहीं सुन सकते, कौन सी सुविधा समय पर जानकारी सुनिश्चित करती है? एक करेगा दोस्तों, कौन सा करेगा? पार्सल काउंटर, या पार्सल काउंटर तो नहीं करेगा, वेटिंग हॉल ये भी नहीं, विजुअल डिस्प्ले बोर्ड, ऑप्शन सी विजुअल डिस्प्ले बोर्ड करेगा दोस्तों। नेक्स्ट कर रहा है, पीक आवर्स में व्हील चेयर वाले यात्री स्टेशन से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा आपको प्लेटफॉर्म तक सीधे पहुंचने वाले रैंप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, प्लेटफॉर्म तक सीधे पहुंच वाले रैंप। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, एक दृष्टिहीन यात्री को एक साथ निकास शौचालय सहायता काउंटर पहुंचाने की आवश्यकता है, कौन से स्टेशन सुविधा इस बहुकाम नेविगेशन में मदद करती है? तो इसमें हो जाता है आपका दोस्तों ब्रेल संकेत प्लस टेक्टाइल मैप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, आग आपात स्थिति में विकलांग यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाला जाना चाहिए, सुरक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसमें तो स्टाफ सहायता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, स्टाफ सहायता। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें कह रहा है देखिए, एक दुकानदार ने एक बैग 500 में खरीदी और 600 में बेची, लाभ कितना हुआ? इसमें कितना लाभ हो रहा है दोस्तों? 500 में खरीद के 600 में बेच दिया, तो 600 में बेचा तो लाभ कितना हुआ? 6 में से 500 घटा दीजिए, 100 रुपये, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा है दोस्तों, 6 कामगार 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 3 कामगार कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 6 कामगार जो है 15 दिन में करते हैं, 3 कितने दिन में करेंगे? तो 6 गुना 15/3 यानी 6, यानी काम टोटल हो गया 15 छक्का 90, तो 3 कितना दिन में करेंगे? 3 पचे 15, 5 छक्का 30 दिन में करेंगे दोस्तों, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 200 में खरीदा और 250 में बेचा, लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों। 200 में खरीद के 250 में बेचा, CP कितना है दोस्तों? CP इसका हो गया 200 और SP हो गया सेलिंग प्राइस
250। कितना का बेनिफिट होता है दोस्तों? 50 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। कितना पर? 200 पर। 2 से कट गया, 2 से 1 कट गया, 25 वाला 25%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों, 25%। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका योग 28 है तो छोटी संख्या क्या है? कर रहा है दोस्तों, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, 3:4, ठीक है। यदि उनका योग 28 है तो इसको मान लेंगे x, 3x + 4x। कर रहा कि इसका योग 28 है, ठीक है दोस्तों। तो 4 और 3 7, x हो जाएगा, 7x बराबर 28 हो जाएगा। तो x हो जाएगा कितना? 7 × 28, x बराबर 4। x बराबर 4 हो गया। तो करेगा छोटी संख्या क्या है? इसमें से छोटी संख्या कौन है दोस्तों? 3x। 3x छोटी संख्या हो गया, तो x का मान 4 हो गया। तो 3 × 4, 12 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 5 संख्याओं का औसत 40 है, उनका योग कितना होगा? 5 संख्याओं का औसत 40 है, उनका योग कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका योग होता है दोस्तों, तो 5 × 40 कर देंगे, योग निकल जाएगा। यानी कि औसत में संख्या से गुना करने पर योग निकल जाता है दोस्तों। इसका हो जाएगा 200। ऑप्शन डी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों योग बटा संख्या बराबर एवरेज बराबर औसत होता है। तो औसत दिया हुआ है, तो योग निकालना है तो संख्या इंटू औसत हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। एक ट्रेन 3 घंटे में इतना किलोमीटर यात्रा करती है, इसकी गति क्या है? 3 घंटा में 150 किलोमीटर। इसका गति निकालना है, स्पीड निकालना है दोस्तों। स्पीड निकालना है तो क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो इसमें चाल निकालना है दोस्तों, तो इसमें दूरी कितना दिया हुआ है? 150। और टाइम कितना है? 3 आवर, 3 घंटा। 3 × 15 हो गया, यहाँ 50 kmph। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, एक आयताकार हॉल 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? L × B, लंबाई गुने चौड़ाई। कितना दिया हुआ है लंबाई? इतना मीटर लंबा है 12, चौड़ा दिया कितना है? 8 मीटर। तो 12 96 होता है दोस्तों। 96 से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, देखिए 23 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों। एक छात्र ने 5 परीक्षाओं में 36, 42, 48, 54 और 60 अंक प्राप्त किए, औसत क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? इसका औसत पूछ रहा है। तो ये पाँचों संख्या को ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आ रहा है 36, 42, 48, 54, 60। इसको ऐड करने से आ रहा है दोस्तों 240। 240 को 5 से डिवाइड करने पर 5 चौके 20, 5 बटे 40, 48 आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 48। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 5000 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। साधारण ब्याज पर निवेश करता है 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का रहा है 2 वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6% वार्षिक ब्याज कर रहा है ना 2 वर्ष के लिए, तो 6 दूना 12%। तो इसका 12% निकाल देंगे दोस्तों। 5000 का 12% कितना होगा दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 × 25 = 60, 600। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 600।
किसी वस्तु की कीमत 400 से 500 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि कितना है? 400 से 500, 400 से 500 हो जा रहा है दोस्तों। 100 का वृद्धि हो रहा है, कितना पर हो रहा है? 400 पर। तो कितना परसेंटेज वृद्धि हो रहा है? 4 से कट गया और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, तो 25%। ऑप्शन बी 25% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? एक सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान दोस्तों 22/7 लेना है। तो सिलेंडर का त्रिज्या, तो इसका आयतन क्या होता है दोस्तों? सिलेंडर का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला याद रखना है दोस्तों, तो बिना फार्मूला का ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 7 दिया हुआ है। 7 गुने 7 का स्क्वायर है, ऊंचाई दिया हुआ है 10। 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 14 15, 10 से गुना करेंगे दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई करने पर 1540 आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, यदि 5 पेन की कीमत 60 रुपया है तो 8 पेन की कीमत कितना होगा, कितनी होगी? तो 5 का जो है 60 है, यानी 60 रुपया जो हुआ 5 पेन का, तो एक पेन का 12 हो जाएगा। तो 8 पेन का कितना होगा? 5 से 12 गुने 8, 12 96, 96 रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 15 वस्तुएं 20 रुपये प्रत्येक में बेची और खरीदी 15 रुपया प्रत्येक में। लाभ कितना हुआ? कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 वस्तु 20 रुपये प्रत्येक में बेची और खरीदी 15 रुपया प्रत्येक में, तो लाभ कितना हुआ? यानी कि 15 रुपया में खरीदता है और 20 रुपये में बेचता है, तो 5 रुपया का कह रहा है यहाँ 15 में खरीदता है, 20 में बेचता है, तो यहाँ से इसका कितना लाभ हो रहा है? 5 रुपया हो रहा है एक पर 5 रुपया हो रहा है। तो बेच कितना रहा है? 15 वस्तु, तो 5 रुपया 15 वस्तु पर बेनिफिट होगा, उसको लाभ होगा। तो 15 पचे कितना होगा दोस्तों? 75, 75 रुपया का लाभ होगा। ऑप्शन सी 75 रुपया दोस्तों। नेक्स्ट, कह रहा है कि 200 का 15% क्या होगा? तो 200 का 15% निकाल लीजिए दोस्तों। 100 से 2 बार में कट गया 30, 15 दूना 30 पे 30 रुपया हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, इस वस्तु की कीमत 300 से 240 कर दी गई, प्रतिशत कमी कितना हुआ? 300 से घटकर 240 हो गया, तो 300 से घटकर 240 होने में दोस्तों कितना का कमी हुआ दोस्तों? 300 से 240 हुआ तो 60 का कमी, कितना पे हुआ? 300 पर %। 100 से 3 बार में कट गया और 3 से 60 कितना बार में कटा दोस्तों? 20 बार में, 20% का कमी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12 और 15 का लघुत्तम समापगुणक ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो 12-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 12-15 का एलसीएम कितना होता है? 60 हो जाएगा। जैसा कि इसको निकाल सकते हैं, 2 छक 12, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 चौके 20, 20 23 60। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है एक आयताकार बगीचा 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है, परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा?
तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो कितना का रहा है? 2 एल कितना है दोस्तों? 20 मीटर प्लस 10 मीटर, 20 10 30, 30 दूना के 60, आंसर 60 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, एक छात्र ने 12 14 16 18 20 अंक प्राप्त किए हैं, औसत क्या होगा? तो कितना दोस्तों औसत इसका हो जाएगा? 3 2 5, मतलब प्राप्त किया 5 सब्जेक्ट में ना। तो इसका हो जाएगा इस सबको जोड़ने के बाद 24 25 26 और 6 32 10 42 और 50 60 60 20 80 हो जाएगा दोस्तों। जोड़ने के बाद 80 होगा, कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 16 25 80। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 16। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 8,008% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 3 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। ब्याज होता है दोस्तों पर डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो वही वार्षिक परसेंटेज थी, दर जो दिया है दर गुने समय कर देंगे तो आपका ब्याज निकल जाता है दोस्तों, ब्याज परसेंट निकलता है। या फिर फार्मूला से निकालना चाहते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं आप, ब्याज बराबर, फार्मूला भी पूरा लिख के बना सकते हैं। ब्याज बराबर दिया हुआ है 8,000, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन गुने रेट दिया हुआ है 8%, रेट गुने समय दिया हुआ है 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया दोस्तों, 8 अट्ठाईस 64 हो गया, और 3 दोनों को गुण थी मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आएगा क्योंकि 32 और 2 16 और 3 19, 1920 दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकान 25 संतरे 4 रुपया प्रत्येक में बेचती है, कुल लागत कितनी होगी? 25 संतरे 4 रुपया प्रत्येक में बेचती है तो कुल लागत कितनी होगी? तो 25 चौके 100, तो 25 इंटू 400, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट करा, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, कुल छात्र 25 हैं, कितने लड़के हैं? कुल छात्र 25 हैं, अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, तो पूछ रहा है कितने लड़के हैं। तो लड़के तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5, तो इसको x मान के करेंगे 3x प्लस 2x बराबर 25, 3 2 5 हो जाएगा दोस्तों, 5x बराबर 25, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसमें पूछ रहा है कि लड़के की संख्या, तो लड़का का कितना है दोस्तों? 3x है, तो 3 इंटू 5 कर देंगे, 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, ये तो सिंपल है दोस्तों, इसको ऐड करने के लिए कह रहा है कितना होगा, इसको ऐड कर दीजिए, 8 5 इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, इतना में से इतना घटाइए, तो 1200 में से 576 घटाइए दोस्तों, 1200 में से 576 को घटाना है, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 7 2 हो जाएगा, और ये 11 में से 5 6 5 11, सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 624। नेक्स्ट दोस्तों, 27 को कितना से गुना कीजिए, तो ये सब तो दोस्त आप लोग कर लेंगे। गुना 27 से 16 का गुना कर देंगे, करने के बाद हो जाएगा इसका आपका 432 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कर रहा है 864 को 12 से विभाजित कीजिए, तो 12 से विभाजित कीजिए इसको, 12 से 84 हो जाएगा,
बरसते 84 हो जाएगा, और 2 बचेगा 12 दूना के 24, 72। नेक्स्ट इतना इतना 234, 567 और 321 का योग कितना होगा? तीनों को जोड़ने पर 7 4 11, 1 12 के 2 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11, 1 12 के 2 हो जाएगा, 3 5 3 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 1122 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये दोनों घटाने के लिए कह रहा है। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 466 हो जाएगा दोस्तों, 466। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों 48 को 25 से गुना कीजिए। तो इसको भी गुना करने के बाद दोस्तों आ रहा है 25 8 200 हो जाएगा, 20 हासिल 25 चौके 100 और 20 120 हो जाएगा दोस्तों 1200 ए। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कर रहा है 980 को 14 से विभाजित कीजिए। 980 को 14 से विभाजित करने पर होता है दोस्तों 70 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट का योग करने के लिए कह रहा है 7 2 9 1 10 के 0 0 कर रहा है 3 6 3 9 1 10 5 5 10 के 1100 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों 1000 में से 654 घटाने पर कितना होगा दोस्तों? तो इसमें 40 हो जाएगा इधर, और 346 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? कौन गए हैं दोस्तों? राकेश शर्मा गए हैं, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स या विंग्स कमांडर अश्विन? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राकेश शर्मा। कौन गए हैं दोस्तों? राकेश शर्मा। नेक्स्ट भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, या भगत सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित है? मनाली, ऊटी, दार्जिलिंग या घूम? दार्जिलिंग, ऊटी, मनाली, कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी घूम। ऑप्शन डी हो जाएगा घूम। नेक्स्ट करा तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? कौन है दोस्तों? उलर झील हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर उलर झील। नेक्स्ट कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। नेक्स्ट करा तो भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, अरुंधति राय, कल्पना चावला? कौन है दोस्तों? मदर टेरेसा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मदर टेरेसा। नेक्स्ट किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किसे पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर? किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों जयपुर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो इसमें चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली? किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन से दोस्तों?
बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपका राजेंद्र प्रसाद होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रितु करिदास, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, टेसी सोमथ। कौन है दोस्तों? कल्पना चावला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कल्पना चावला। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का मूल्य सिद्धांत क्या है? इसका मूल्य सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय पर केवल एक ट्रेन की अनुमति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये नहीं हो सकता, सिग्नल के बिना ट्रेन चलती है, ये तो नहीं, इसका काम नहीं है। हमेशा मालगाड़ी को प्राथमिकता नहीं, कम गति पर एक ही सेक्शन में कई ट्रेन, ये भी नहीं होगा। चलते इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसमें प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, आरती शाह, संतोष यादव। कौन है दोस्तों? बछेंद्री पाल, बी। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, मुख्य स्टॉप सिग्नल पर लाल प्रकाश का संकेत ड्राइवर के लिए क्या है? धीरे आगे बढ़ो, या फिर पूरी तरह रुके बिना अनुमति के सिग्नल पास नहीं करना, या सावधानी बरतने के लिए, गति बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरह रुके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पूरी तरह रुके बिना अनुमति के सिग्नल पास नहीं करना, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, OHE ओवरहेड उपकरण जो है किस लिए उपयोग किया जाता है? किस लिए उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? ट्रेनों को विद्युत शक्ति प्रदान करना, या ट्रेनों की गति मापना, ट्रेन आगमन घोषित करना, या माल लोड करना। किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपको ट्रेनों को विद्युत शक्ति प्रदान करना। वो ये चीज़ जो ऊपर देखते हैं ना, एक जो वायर से टच में आता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों, ट्रेनों को विद्युत शक्ति प्रदान करता है, वहीं से इसमें करंट आता है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ट्रेनों को विद्युत शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट, 2025 के वैश्विक प्रदूषण सूचकांक में कौन सा भारतीय शहर सबसे ऊपर है? कौन सा सबसे ऊपर है दोस्तों? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें? वैश्विक प्रदूषण सूचकांक में सबसे ऊपर कोलकाता है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट क्या कर रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव हुए थे? कहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों फरवरी में? ये हुआ आपको महाराष्ट्र में, या दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में? कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार में तो फिलहाल में हुआ दोस्तों, फरवरी में हुआ है आपका दिल्ली में दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, दिल्ली। कहाँ दोस्तों? दिल्ली। नेक्स्ट, स्टार्टर सिग्नल किसके लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो स्टार्टर सिग्नल होता है स्टेशन से स्टेशन के प्रस्थान की अनुमति देना, ट्रेन रोकना, ट्रैक पर ट्रेन की गति नियंत्रित करना, कोच का वजन मापना। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान की अनुमति देना, मतलब कि स्टार्ट कराता है स्टार्टर दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्लियर करना होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, ध्रुव है, अर्जुन है, तेजस है, अग्नि है। तो आपका आंसर हो जाएगा तेजस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, तेजस। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 32 या 14 या 21 या 19, कौन सा होगा?
ऑप्शन सी 21, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट करा रेलवे सिग्नलिंग सिग्नलिंग में डिस्टेंस सिग्नल का क्या उद्देश्य है। डिस्टेंस सिग्नल क्या उद्देश्य है। यह स्टॉप सिग्नल के जैसा होता है। यह आगे वाले स्टॉप सिग्नल की स्थिति के अग्रिम चेतावनी देता है, केवल शंटिंग के लिए या प्लेटफॉर्म नंबर दिखाने के लिए। डिस्टेंस सिग्नल का क्या काम होता है दोस्तों। तो इसका आपका होता है आगे वाले स्टॉप सिग्नल की स्थिति के अग्रिम चेतावनी को देता है, मतलब आगे का सिग्नल के बारे में बताता है, पहले ही इंडिकेट कर देता है कि आगे मतलब डेंजर है या चाहे प्रोसीड या जैसा भी हो, उसका अग्रिम चेतावनी देता है दोस्तों। नेक्स्ट का रहा है ट्रैक रिन्यूअल का उद्देश्य क्या है। ट्रैक रिन्यूअल का उद्देश्य क्या है। तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, ये सुरक्षा के लिए पुराने रेलों को बदलना, चाहे ट्रेन चलाना, सिग्नल संचालित करना, टिकट जारी करना। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा के लिए पुराने रेलों को बदलना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सुरक्षा के लिए पुराने रेलों को बदलना। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 69 नंबर, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। अन्ना चांडी, अरुणा राय, ईशा बसु, किरण बेदी। कौन था दोस्तों। ऑप्शन डी किरण बेदी। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, असम का प्रसिद्ध नृत्य रूप कौन सा है। भरतनाट्यम तो दोस्तों हो गया तमिलनाडु के, कथक हो गया केरला के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो असम का बच गया कौन, क्षत्रिय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर असम। भारतीय संविधान कब अपनाया गया दोस्तों। भारतीय संविधान अपनाया गया दोस्तों, ये आपका 2 अक्टूबर 1948 या फिर 26 जनवरी 50 या 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर रहा है लोको पायलट किसके लिए जिम्मेदार होता है। ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाना, चाहे कोच साफ करना, टिकट जांच या सिग्नल संचालन करना। तो ड्राइवर है तो दोस्तों ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाना इसका काम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्या कर रहा है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है दोस्तों। नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, अमेरिका में। तो ये आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी भारत रत्न। सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है दोस्तों। जैसे कि इसमें हो जाता है, ये हो जाएगा आपका पद्म विभूषण हो गया आपका 2 नंबर पर, मतलब कि भारत रत्न वो अथी है, तो ये हो गया, मतलब 2 नंबर नहीं बोले हम इसको, भारत रत्न सबसे सर्वोच्च है। उसके बाद हो गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद हो गया पद्मश्री। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से कौन सा गेज उपयोग होता है। तो इसमें मुख्य रूप से होता है दोस्तों नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज। इसमें मुख्य रूप से तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रॉड गेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट का राज दोस्तों, IRCTC का पूरा नाम क्या है। IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशनों पर FOB फुट ओवर ब्रिज का मुख्य उद्देश्य क्या है। टिकट बुकिंग, यात्री का ट्रैक पार सुरक्षित रूप से करना या माल लोडिंग, ट्रेन मेंटेनेंस। तो क्या हो सकता है दोस्तों,
यात्री का ट्रैक पार सुरक्षित रूप से करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में तत्काल योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे में तत्काल योजना का उद्देश्य क्या है? वीआईपी के लिए टिकट बुकिंग, या आकस्मिक यात्रा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग, या ऑनलाइन टिकट रद्दीकरण छूट टिकट योजना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आकस्मिक यात्रा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है BOXNHL वैगनों में मुख्य रूप से किस प्रकार का माल ले जाया जाता है? किस प्रकार का ले जाया जाता है दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा कोयला, तेल, कृषि उत्पादन या खराब होने वाला सामान। तो ये ओपन रहता है, इसमें कोयला ले जाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अब इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक्स भरना है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है, क्या होगा? तो कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर ऑफ द वर्ब को करेक्ट भरना है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि दे फिल इन द ब्लैंक्स फुटबॉल एवरी संडे। तो दे, इसके साथ क्या आएगा दोस्तों? दे प्लेज नहीं होगा यहाँ, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। नेक्स्ट करा दोस्तों, सी इज इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स लर्निंग फ्रेंच। सी इज इंटरेस्टेड, एट होगा या ऑन होगा, इन होगा, फोर होगा, क्या होगा दोस्तों? ऑन लर्निंग, नहीं ऑन नहीं होगा दोस्तों। सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इन लर्निंग फ्रेंच। यहाँ होगा दोस्तों प्ले। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द साइनोनिम्स ऑफ ब्रेव, मतलब कि ब्रेव का सिंगुलर यानी पर्यायवाची शब्द बोल रहा है दोस्तों। ब्रेव मतलब बहादुर होता है दोस्तों, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कॉरेजियस। ब्रेव का साइनोनिम हो जाएगा कॉरेजियस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ टेम्पररी। टेम्पररी का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा। इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? टेम्पररी का होता है अपोजिट, क्या हो जाएगा दोस्तों? परमानेंट। टेम्पररी मतलब यही तत्काल होता है, ये हो जाता है परमानेंट, फिक्स हो जाएगा, अस्थायी, अस्थायी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पुलर फ्रॉम द पुलर ऑफ माउस। माउस का पुलर क्या होता है दोस्तों? माउस का हो जाएगा माउसेस, मिसे, तो इसका हो जाएगा माइक या मिस, इसको बोलेंगे, बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, choose the correct article. He wants to buy fill in the blanks orange from the market. He want to buy, ऑरेंज है वो भावेल है, तो इसमें यहाँ एन का प्रयोग होगा दोस्तों, एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। यहाँ क्या होगा दोस्तों? फिलिंग द ब्लैंक्स में एन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? सी हैज द बुक यू लेंट हर। तो यहाँ क्या बनाएगा दोस्तों? सी हैज रीड द बुक यू लेंट हर, तो यहाँ रीड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस बोला, यहाँ सेंटेंस को करेक्ट चूज करना है दोस्तों। ही डोंट नो द आंसर, ही डज नॉट नोज द आंसर, तो यहाँ एस जो है 2 बार लग गया दोस्तों, यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी हो गया है, तो ये गलत तो नहीं होगा दोस्तों। इसमें करेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें फिर क्या कर रहा है? फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड क्या कर रहा है? सी नंबर, ही डज नॉट नो द आंसर, ही डज नॉट नो द आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट चूज करना है दोस्तों। रीता सेड आई विल हेल्प यू। रीता सेड आई विल हेल्प यू विथ योर वर्क। पूछ रहे हैं तो फिर इसमें इसका इनडायरेक्ट क्या होगा दोस्तों? इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों, रीता सेड दैट शी वुड हेल्प मी यू माई वर्क, या रीता सेड दैट यू विल हेल्प यू माई वर्क। रीता सेड, इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। रीता सेड दैट शी वुड हेल्प मी विथ माई वर्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होगा दोस्तों? ऑब्स्टिनेट का साइनोनिम क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब चूज द करेक्ट टेंस बोल रहा है दोस्तों। करेक्ट टेंस को चूज करना है। बाय द टाइम यू अराइव आई फिलिंग द ब्लैंक डिनर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विल फिनिश, या विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड या एम फिनिश्ड। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? विल हैव फिनिश, आई विल हैव फिनिश्ड डिनर। यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आई विल हैव फिनिश्ड डिनर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज सिटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, द चेयर। ही इज सिटिंग, बाई होगा या ऑन होगा, एट होगा, इन होगा, क्या होगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा ही इज सिटिंग इन चेयर, इन द चेयर। नेक्स्ट, क्या करा दोस्तों? चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव मिसप्लेस माई फोन, इट मस्ट हैव फिलिंग द ब्लैंक समवेयर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यू हैव गोन समवेयर, वेंट, गोन, गो, गोइंग। यहाँ हो जाएगा गोन लगेगा दोस्तों, यहाँ गोन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्या करा दो? 94 नंबर, 94 नंबर क्वेश्चन। टू द करेक्ट कंपरेटिव फ्रॉम दिस मूवी इज फिलिंग द ब्लैंक देन द वन वी वॉच्ड यस्टरडे। बेटर देन या मोर गुड, गुड, बेस्ट, बेटर देन। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बेटर देन। अधिकतर जहाँ देन है वहाँ बेटर, जो भी उसका होगा टर वाला ही ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दिस मूवी इज बेटर देन द वन वी वॉच्ड यस्टरडे, यानी कल जो देखा उससे अच्छा था। इसमें नेक्स्ट कर आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का प्रयोज्य क्या होगा? साइनोनिम क्या होगा दोस्तों? तो एंग्री का हो जाएगा दोस्तों फरियस, काम, हैप्पी, सैड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फरियस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ एम्प्टी। एम्प्टी का क्या हो जाएगा दोस्तों? खाली है, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम फुल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म। If I fill in the blank reach, I would travel the world. If I am नहीं होगा दोस्तों, where was be. If I were rich, इसका ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों were rich, I would travel the world. नेक्स्ट, क्या करा दोस्तों? चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। करेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब कर रहा है दोस्तों एग्रीमेंट। तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फॉर द लाइब्रेरी, या ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फॉर द लाइब्रेरी, द नंबर ऑफ बुक्स मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों?
ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजली। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम ईजली। तो इसका तो ऑप्शन ए फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। ही इज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट टीचर। तो ऑनेस्ट है तो इसको इसमें तो इसका इसमें यहाँ प्रयोग होगा दोस्तों, इसमें एन लगेगा दोस्तों, क्योंकि एज को वो ऑनेस्ट इसको पढ़ा जाता है तो इसमें एन लगेगा दोस्तों, भावेल का उच्चारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ सब हिंदी का प्रश्न 10 रहेगा दोस्तों, राजभाषा से रिलेटेड, जो कि दोस्तों इस प्रकार है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? इसमें से आपको 100 क्वेश्चन ही करना होता है किसी, या तो फिर उसमें 100 अगर कर लिए तो फिर इधर का मान्य नहीं होगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन ही मान्य होगा दोस्तों। 110 क्वेश्चन दिया हुआ होता है, या तो उधर 90 करके इधर 10 कर सकते हैं दोस्तों, चाहे उधर अगर 95 किए हैं तो इधर भी 5 करें दोस्तों, क्या कि टोटल 100 ही काउंट होता है एग्जाम में दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या कर रहा है? 101 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजभाषा क्या है? इसमें अंग्रेजी, देवनागरी, संस्कृत, उर्दू। तो इसमें देवनागरी में हिंदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा के लिए कौन सा अधिनियम है? तो इसमें राजभाषा अधिनियम 1963, 1975, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 102 नंबर में हो जाएगा आपका राजभाषा अधिनियम 1963, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 103 नंबर क्वेश्चन, क्या 1965 के बाद अंग्रेजी बंद हो गई थी? तो नहीं दोस्तों, बंद नहीं है, अभी भी चलता है दोस्तों। नेक्स्ट, क्या केंद्र निगम टेंडर हिंदी और अंग्रेजी में दे सकते हैं? तो हाँ, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये, हाँ दे सकते हैं। क्या कर्मचारी आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं? तो इसमें हिंदी या अंग्रेजी, इसमें ऑप्शन कैसे दिया हुआ है? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा। तो हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, हिंदी या अंग्रेजी। नेक्स्ट, अगर राज्य ने हिंदी नहीं अपनाई, क्या अंग्रेजी पत्र मिल सकते हैं? यस, अगर हिंदी नहीं अपनाई तो अंग्रेजी पेपर मिलेगा। यस, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन, क्या अधिनियम सभी केंद्रीय कार्यालयों पर लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ सभी केंद्रीय यानी सेंट्रल है तो सभी पर लागू होता है दोस्तों। हाँ, गोदान किसने लिखा? गोदान के रचयिता कौन है दोस्तों? कौन लिखे हैं गोदान? तो ये आपका दोस्तों प्रेमचंद हो गए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रेमचंद। गोदान किसने लिखा? तो प्रेमचंद जी ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, सूरदास किस भगवान की भक्ति कविता के लिए प्रसिद्ध है? राम, शिव, कृष्ण, विष्णु। किसके लिए है दोस्तों? कृष्ण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में किस युग का जनक कहा जाता है? छायावाद, रीतिकाल, आधुनिक युग, भक्ति काल। किसके लिए दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक युग। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 110 क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन हो गया दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया लाइक करें दोस्तों, और ऐसा ही क्लास चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि
हमें भी हौसला मिले दोस्तों, और ऐसा ही वीडियो लाते रहें दोस्तों। कोई भी इसमें कुछ भी त्रुटि हो दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों उसमें कमेंट में लिख कर बताएं दोस्तों। अगर और ऐसा ही सेट चाहते होंगे दोस्तों आप लोग तो कमेंट करें दोस्तों। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।